हम जब भी कभी शहर में घूमने के लिए निकलते हैं तो जब ट्रैफिक लाइट पर हमारी गाड़ी रुकती है तो कुछ लोग आकर खिड़की और हमारा कांच खटखटाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपसे भीख मांगते हैं और आप इनका दीनहीन चेहरा देखकर इन्हें भीख भी दे देते हैं। लेकिन जब आपको पता चले कि इनकी जो मासिक कमाई है वह आपकी महीने की तनख्वाह से ज़्यादा है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर इंदौर के प्रशासन ने एक ऐसी महिला को पकड़ा है जिसने मात्र एक हफ्ते में लगभग 77,000 से भी ज़्यादा रुपए भीख मांगकर कमाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भीख मांगकर कमाई करने वाले ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी आमदनी के बारे में जब खुलासा हुआ तो जिला प्रशासन से लेकर आम आदमी तक सन्न रह गया। इन दिनों मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को भिखारी मुक्त यानी कि भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के तमाम प्रयास चल रहे हैं। दरअसल इंदौर देश के उन 10 शहरों में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा देश के 10 बड़े शहरों को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है, जिसके माध्यम से सरकार यह चाहती है कि इन शहरों को भिखारी मुक्त शहर बनाया जाए, जिनमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे शहर भी शामिल हैं। इन्हीं शहर में शामिल है स्वच्छता में सिरमौर बना रहने वाला इंदौर। और इंदौर में भी जिला प्रशासन भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए लगातार तमाम प्रयास कर रहा है। लेकिन जब प्रशासन के द्वारा ऐसे भिखारियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर जिला अधिकारी तक अवाक रह जाते हैं। ऐसा ही एक खुलासा बीते दिनों हुआ जब महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने इंदौर के 14 अलग अलग इलाकों से कई भिखारियों को पकड़ा और उनको पुनर्वास के लिए उज्जैन के सेवाधाम आश्रम ले जाया गया। इनमें से ही राजवाड़ा के पास भीख मांगने वाली एक महिला को पकड़ा तो उसके पास से 70,000 रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। जब विभाग के अधिकारियों ने उस महिला से पूछताछ की तो उस महिला ने खुलासा किया कि ये उसकी मात्र एक हफ्ते की कमाई है, यानी कि एक अनुमान लगाया जाए तो एक महीने की कमाई 2,50,000 से भी ज्यादा पड़ती है। यह कमाई इतनी है कि यह आपकी और मेरी मासिक आय से तो कहीं गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर जिन लोगों के दीनहीन से चेहरे देखकर आप उन्हें भीख दे देते हैं, वो लोग आपसे भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं। और इंदौर से निकलने वाला ये एकमात्र ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी इंदौर में ऐसे कई मामले आ चुके हैं, उन मामलों पर बाद में चलेंगे। लेकिन जब हाल ही में प्रशासन ने ऐसे कई और भिखारियों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की, तो उनमें से ही एक महिला और जो कि उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में अभी रुकी हुई है, उसके पुनर्वास के प्रयास चल रहे हैं। उस महिला ने बताया कि उसका इंदौर उज्जैन हाईवे पर एक कई बीघा का खेत पड़ा हुआ है, जिस खेत से भी उसकी कई गुना कमाई होती है। ठीक इसी तरीके से फरवरी 2024 में भी एक और भिखारी की आमदनी का खुलासा हुआ था। इंदिरा नाम की इस भिखारी महिला से जब प्रशासन ने पूछताछ की तो इसने बताया कि उसके पास तो भाई साहब इंदौर में ही एक 2 मंजिला मकान है। जी हाँ, जहाँ एक आम आदमी इंदौर में अपना आशियाना बनाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहा है, तो वहाँ एक महिला जो कि भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करती है, उसका 2 मंजिला मकान है। कई स्क्वायर फीट का उसका एक प्लाट था और यह भिखारी महिला आम आदमियों से ज्यादा रहीसी में ठाट बाट से अपना जीवन यापन कर रही थी। इसके पास बाकायदा एक स्मार्टफोन था जिसकी कीमत भी लगभग 50,000 से ऊपर की बताई जा रही थी। यही नहीं, इसी तरीके से अक्टूबर में भी एक भिखारियों के गिरोह को जब प्रशासन ने पकड़ा और उनने जो खुलासे किए, उसके बाद प्रशासन ने अपने दोनों कान ठीक इसी तरीके से पकड़ लिए थे। ये गिरोह दिन में तो भीख मांगता था और रात में बाकायदा एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए ये इंदौर के महंगे होटलों में रुककर रात का गुजर बसर करते थे। इन सब मामलों को जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जहाँ कई लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं तो कई लोग भीख मांगकर एक आलीशान जिंदगी भी जीते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भीख मांगना एक अपराध है। मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति अधिनियम 1973 के तहत सार्वजनिक स्थान जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ट्रैफिक सिग्नलों पर भीख मांगना एक अपराध है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भीख मांगने के लिए मजबूर करता है या फिर भीख मांगने वालों का गिरोह चलाता है तो उस पर भी सख्त एक्शन के नियम मध्य प्रदेश सरकार के इस अधिनियम में बने हुए हैं।
इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति पहली बार भीख मांगते हुए पाया जाता है तो उसे पकड़कर उसके पुनर्वास के लिए उसे सुधार गृह भेजा जाता है। और यदि यही व्यक्ति बार बार भीख मांगते हुए कई और अन्य जगहों पर पकड़ाता है तो उसके लिए 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। इन तमाम नियम और अधिनियम के बावजूद भी इंदौर में भिखारियों की संख्या कम नहीं हो रही। लेकिन जब जिला प्रशासन ने ठाना है कि इंदौर को भिखारी मुक्त बनाना है तो जिला प्रशासन अब कड़े नियम और इजाद करने वाली है। हाल ही में इंदौर के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इंदौर में भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए उन्होंने एक और सख्त प्रावधान 1 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत सड़क पर, चौराहे पर या गलियों में कोई भी व्यक्ति इन भिखारियों को भीख देते पाया जाता है तो उस पर बीएनएस की धारा 163 के तहत एफआईआर की जाएगी। यानी कि अब यदि आप किसी व्यक्ति को भीख देते हुए नजर आए या प्रशासन की नज़रों में पड़ गए तो आपको एफआईआर के साथ साथ सजा पाने के लिए भी तैयार रहना होगा। इसके अलावा आप इंदौर में रहने वाले आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से इस खबर को जरूर साझा करें और उन्हें बताएं कि अब इंदौर में किसी भी भिखारी को भीख देने से पहले एफआईआर के लिए तैयार रहें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।